हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ नागरिक कर्तव्यों के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। और आज मैं आपको कुछ और नागरिक कर्तव्यों के बारे में बताना चाहूँगी। और लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए, अपने राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। इसी तरह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो स्वतंत्रता हमारे झंडे को मिली है और जिस स्वतंत्रता की वजह से, जिस आंदोलन की वजह से हमारा झंडा आज इस सम्मान की दशा में है और सभी देशों में अपना नाम कमा रहा है, हमें उन राष्ट्रीय आंदोलन के जो भी आदर्श हैं और जो राष्ट्रीय आंदोलनकारी थे हमारे, उन लोगों के आदर्शों को और उनको हमें अपने दिल में सहेज के रखना चाहिए और आगे भी इसी तरह से अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अग्रसर रहना चाहिए। अपने देश की रक्षा के लिए हमें हमेशा आगे रहना चाहिए और साथ में कभी भी रक्षा के लिए हमें देश से आह्वान हो तो उसके लिए हमें अपनी सेवा हमेशा देते रहना चाहिए। देश है तो हम हैं, देश से ही हमारी पहचान है, तो इसलिए अपने देश के लिए अगर हम आगे रहेंगे तो देश भी हमेशा आगे प्रगति करता रहेगा। तो अपने देश की प्रगति के लिए, समृद्धि के लिए हमें पूरी कोशिश करते रहना चाहिए। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी नॉलेज को भी हमेशा बढ़ावा देते रहें, अंधविश्वासों में ना पड़े, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। साइंटिफिक एटीट्यूड रहेगा तो हम लॉजिकल रीजनिंग रखेंगे। लॉजिकल रीजनिंग और क्यूरियोसिटी हमें हमेशा नॉलेज की ओर आगे मोटिवेट करती रहती है और हम अंधविश्वासों में, सुपरस्टिशंस में आसानी से नहीं फंसते, जो कि बहुत लोग कई बार नॉलेज की कमी की वजह से अंधविश्वासों में फंस जाते हैं और गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। इससे उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो हमारे ये कर्तव्य है कि हमें साइंटिफिक एटीट्यूड अपना बनाए रखना चाहिए, लॉजिकली सोचना चाहिए, रीजनिंग करनी चाहिए और अपनी क्यूरियोसिटी को बनाए रखना चाहिए, ना कि किसी की भी बातों में ऐसे ही आ जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी माता पिता हैं बच्चों के, वो बच्चों को अपनी पूरी जो एजुकेशन है अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बच्चों की एजुकेशन के लिए पूरी कोशिश करते रहें। 6 से 14 साल की एजुकेशन कंपलसरी होती है, तो वो एजुकेशन उन्हें मिलनी ही चाहिए, उसमें किसी भी तरह की बाधा ना आए। पेरेंट्स को ऐसी कोशिश करनी चाहिए और उन्हें आगे बढ़ावा देना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। और अब जो हमारी NEP आ रही है, तो NEP के अंडर तो 12th क्लास तक के बच्चे को एजुकेशन कंपलसरीली लेनी ही है। तो आगे मतलब कि 17 साल तक बच्चा एजुकेशन लेने के लिए गवर्नमेंट उसे अलाउ करती है और इस पेरेंट्स को भी इसमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को पूरी एजुकेशन मिले। साथ ही साथ हमारे देश की जो परंपरा है, पुरानी संस्कृति है, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको आगे बढ़ावा मिलना चाहिए। आजकल हम लोग वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, मॉडर्नाइज हो रहे हैं और इस वजह से अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि भले ही हमें दूसरा कल्चर भी पता चले, क्योंकि इसी से हमारी इंटेलिजेंस और नॉलेज बढ़ती है और ग्लोबलाइजेशन में हमें फ़ायदा मिलता है। लेकिन अपनी कल्चर के बारे में भूलना नहीं चाहिए। अपने कल्चर को हम बाहर देश विदेशों में बता सकें, ऐसी हमारी नॉलेज होनी चाहिए। और जो हमारे देश में पहले हमारी संस्कृति क्या थी कि उसमें लेडीज़ को, महिलाओं को देवियों का दर्जा दिया जाता था। तो महिलाओं का आज भी उसी तरह से सम्मान होना चाहिए जैसे कि पहले से हम करते आ रहे हैं। इसके अलावा हमें कभी भी हिंसा और प्रोटेस्ट, दंगों, ऐसी चीज़ें जो राष्ट्र विरोधी हो, इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। इससे ये डिस्ट्रक्टिव ही होती है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव तो नहीं होता है। तो हमें हमेशा अपने देश के सुधार के बारे में सोचना चाहिए, अपने सुधार के बारे में सोचना चाहिए और आगे बढ़ते रहने के बारे में सोचना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और आगे किससे बढ़ना है? अच्छे तरीके अपना करके, कोई भी बुराई के रास्ते पे चल करके आगे बढ़ना या शॉर्टकट करने के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। मेहनत से ही सफलता मिलती है, मेहनत करना ही हमें उन्नति दिला सकता है और तभी हमारा देश भी आगे उन्नति कर सकता है। तो इस सब कामों के लिए, और हमें जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हमें कम्युनिटी रिसोर्सेज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब इन कम्युनिटी रिसोर्सेज के साथ साथ हमें अन्य जीव जंतुओं को, जितने भी वन्य जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, इन सबको हमें, या और भी कई छोटे बड़े जिस भी तरह के हैं, हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उनकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।
तो आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छे से समझ आई होंगी और आप अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाएंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।